नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और स्वयं मैं अपनी तरफ से पूरे जनपद वासियों को एवं समस्त ग्राम प्रधानगण, 6 पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। मैं धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए हर देशवासी एक एक वृक्ष स्वतंत्रता दिवस को जरूर लगावे। हाँ, मैं तेज बहादुर यादव, एडवोकेट, उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। 15 अगस्त के पावन पर्व पे मैं नगरवासियों को, देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस पे आज पूरे मुल्क के लोगों को देश की आज़ादी में समर्पित और कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का ये दिन है। ये कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हम सभी मिल करके ये संकल्प लें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि नगरवासियों, देशवासियों के लिए हम जो भी कार्य करें वो देश हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। पुनः मैं देशवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सब इंस्पेक्टर जाफर खान, थाना सिजारी, जनपद आजमगढ़ में नीमपुर। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर मैं भारतवर्ष के सभी नागरिकों को तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं दीपक चतुर्वेदी आप समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले के वालेपट्टी गांव में करंट की चपेट में आकर संविदा लाइनमैन की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धरौली गांव निवासी 24 वर्षीय प्रमोद कुमार अहरौरा के गोपालगंज स्थित विद्युत उपकेंद्र पर बतौर संविदा लाइनमैन तैनात थे। शनिवार की सुबह नया ट्रांसफार्मर पहुंचा तो संविदा लाइनमैन प्रमोद मौके पर पहुंचकर उसे लगाने की कवायद में जुट गए। इस दौरान मेल लाइन शट डाउन ली गई थी। काम के दौरान ही विभागीय लापरवाही के चलते सप्लाई चालू हो गई और करंट की चपेट में आकर प्रमोद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं विभागीय लोग मौके से फरार हो गए थे। परिजन व ग्रामीण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिए। लाइन चालू करने वालों पर कार्रवाई व 5 लाख मुआवजे की परिजन मांग कर रहे थे। सूचना पर एसडीएम बूढ़नपुर मौके पर पहुंच गए और लोगों को किसी तरह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व मुआवजा दिलाने की बात कहकर मामले को शांत कराया। उसी दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के साइबर सेल में तैनात मनीष सिंह को स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी गोल्ड मेडल से करेंगे सम्मानित। बता दें कि डीजीपी कार्यालय से जारी सूची में आजमगढ़ साइबर सेल के आरक्षी मनीष सिंह का नाम गोल्ड मेडल के सम्मान में शामिल किया गया है। इससे पहले मनीष सिंह को वर्ष 2019 में सिल्वर मेडल से भी नवाजा जा चुका है। इस बार रविवार को डीजीपी के हाथों स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर पर मनीष सिंह को प्रशंसा चिन्ह गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। आजमगढ़ साइबर सेल में तैनात मनीष सिंह अब तक फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी कर कैश हड़पने वाले गिरोह, एटीएम कार्ड क्लोनिंग कर धोखाधड़ी, दिल्ली में कॉल सेंटर के जरिए धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने वाले गिरोह सहित अन्य कई बड़े मामलों का निस्तारण के साथ अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी करते हुए आजमगढ़ में खुद को समर्पित हैं।
आजमगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि आज भी पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों से जाने जाते हैं। मनीष सिंह प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं और 2012 से बतौर आजमगढ़ जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं। पहले उन्होंने कोतवाली में अपनी सेवा दी, अब वे साइबर सेल में सेवा दे रहे हैं। आजमगढ़ शहर के अग्रवाल धर्मशाला में बजरंग दल ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मनाया अखंड भारत संकल्प दिवस। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर के अग्रवाल धर्मशाला में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर अखंड भारत का संकल्प लिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गौरव सिंह रघुवंशी ने बताया कि 14 अगस्त 1947 को कुछ नेताओं के तुष्टीकरण की राजनीति के चलते धार्मिक आधार पर देश का विभाजन कर दिया गया, जिसकी वजह से भारत का 29% भूभाग अलग हो गया। वह केवल भूभाग ही नहीं बल्कि हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत भी थी। ढाकेश्वरी देवी मंदिर, हिंगलाज मंदिर सहित 52 में से 8 शक्तिपीठ भी अलग हो गए। महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि, गुरु नानक की जन्मभूमि, कटा सराज का सरोवर, शंकराचार्य जी की शारदा पीठ अलग हो गया। विभाजन के दंश से 2 करोड़ लोगों को घर से बेघर कर दिया। उन्होंने कहा कि देश तो 15 अगस्त को स्वतंत्र तो अवश्य हो गया, किंतु किस कीमत पर हुआ यह भी देश के युवाओं को स्मरण रखना चाहिए। हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया इसका नाम अखंड भारत संकल्प दिवस है और प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त के दिन बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में यह कार्यक्रम सभी जगहों पर किया जाता है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा देश जो 14 अगस्त को कुछ भारत के राजनेताओं के कारण विभाजित कर दिया गया, भारत माता की दोनों भुजाएं काट दी गई, उसको स्मरण करने के लिए और आज के युवाओं को संदेश देने के लिए कि हमको यदि आज़ादी मिली है तो उसका मूल्य क्या है, ये समझने के लिए ये बजरंग दल एक कार्यक्रम करता है प्रत्येक वर्ष। और हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारत को हम लोग पुनः अखंड बनाएंगे। जो हमारी भुजाएं काटी गई, जो 52 में से 8 शक्तिपीठ हमारे हमसे अलग कर दिए गए, गुरु नानक जी की जन्मभूमि, महर्षि पाणिनि की जन्मभूमि, शंकराचार्य जी का शारदा मठ, ये चीज़ें जो हमसे अलग की गई, आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पावन समाधियाँ आज पाकिस्तान में हैं। ये जो भी भारत को माता मानता है, जो भारत माता का बेटा अपने आप को समझता है, उसके हृदय में आज के दिन वेदना होती है। विभाजन के समय में हमारे देश में करीब 8 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। 6000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ था, घर जला दिए गए थे। वह दिन जो देश ने देखा है उसको याद अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक युवा को ये याद रखना चाहिए। इसके लिए बजरंग दल कार्यक्रम करता है प्रत्येक वर्ष और सभी युवा संकल्प लेते हैं भारत माता को पुनः अखंड बनाने के लिए हम लोग पूरी निष्ठा से काम करेंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री हुआ जहर खुरानी का शिकार, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि गोरखपुर जिले के जगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी तेज प्रताप सिंह 2 दिन पूर्व प्रयागराज अपने रिश्तेदारी में गए थे। शुक्रवार की रात वह रोडवेज बस से आजमगढ़ पहुंचे। सभी यात्री बारी बारी नीचे उतर गए, लेकिन तेज प्रताप सिंह सीट पर बेहोशी की हालत में पड़े रहे। कब और कहां वे जहर खुरानी का शिकार हो गए किसी को पता नहीं चला। उन्हें बेहोशी की हालत में कंडक्टर ने अपने साथियों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लगभग 3 घंटे बाद होश आया तो उन्होंने बताया कि घर वालों के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान, नकदी, घड़ी और मोबाइल सब गायब है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के 2 थाना क्षेत्रों में भूमि विवाद व पुरानी रंजिश में मारपीट, 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बिजरमा गांव में शुक्रवार की रात भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजरमा गांव के घायल रितेश चौबे, गोविंद और मां द्रौपदी देवी ने बताया कि पट्टीदार से उनका भूमि विवाद चल रहा है। रात में शराब के नशे में विपक्षी घर में घुस आया, जिसको लेकर आपस में कहासुनी होने लगी। इतने में दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडे से मां को मारने लगे। हम दोनों भाई बचाने के लिए दौड़े तो हमें भी मार पीट कर घायल कर दिया। तो वहीं कंधरापुर थाना क्षेत्र के दूधनारा गांव निवासी राजकुमार राय का बाजार के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। शुक्रवार की रात वह बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे थे कि विपक्षियों ने रास्ते में ही लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया।
सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले के 3 थानों में 2 नाबालिग सहित 3 युवती को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में केस दर्ज। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में परिजनों ने ताबरपुर थाना क्षेत्र के बंटी सिंह नामक युवक के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। तो वहीं महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से भगाई गई 17 वर्षीय किशोरी के परिजनों ने राम भवन नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया, जबकि तरवा थाना क्षेत्र के एक गांव से बहला फुसलाकर भगाई गई 16 वर्षीय किशोरी के मामले में पुलिस ने रवि चौहान नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजमगढ़ जिले के सोनवारा मोड़ के पास 4 दिन पूर्व दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि रानी सराय थाना क्षेत्र के चक सेठवल गांव निवासी देवराज जी 4 दिन पूर्व सोनवारा मोड़ पर अपना खेत देकर वापस घर लौट रही थी कि उसी दौरान पीछे से आ रही अनियंत्रित बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घायल को पहले सीएचसी पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान देवराज जी की मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के जमुआ हरिरामपुर गांव में नापदान का पानी बहाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सास बहू घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के जमुआ हरिरामपुर गांव निवासी कंती के घर के सामने पड़ोसी कई दिनों से नापदान का पानी बहा रहे थे, जिसे पूर्व में कई बार मना किया गया, लेकिन वे नहीं माने। गुरुवार की शाम को पानी बहाने को लेकर कहासुनी हो रही थी कि तभी पड़ोसियों ने लाठी डंडे से कंती को मारना शुरू कर दिए। बीच बचाव करने पहुंची कंती की बहू सुनीता को भी पड़ोसी ने मार पीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।